पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है और अमेरिका को हमेशा से पता है कि इन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छीनकर किसी दूसरे कंट्री पे अटैक कर सकती है। और इसलिए कई समय से इनफैक्ट देख सकते हैं 2011 में पहली बार इस पर्टिकुलर सीक्रेटिव प्लान का जिक्र किया गया था कि कैसे यूएस जो है वो एक इमरजेंसी प्लान बना के रखा है कि कैसे स्नैच एंड ग्रैब कर सकते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन अगर इससे खतरा हो अमेरिका या किसी भी देश के इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार। ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर देना पाकिस्तानी। एक तरफ मैंने आपको ये बताया कि भारत ने अपने मिसाइल तक लोड कर दिए, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। आई ऑफर्ड माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वी स्टैंड विद इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। और इसी का नतीजा है फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर आप देख सकते हैं दिसंबर 19 2024 में पाकिस्तानी फर्म्स के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाया था अगेन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यूएस तो फ्रेंड्स पहले से चाहता था कि कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीना जाए। भारत ने तो साफ साफ देखें क्या कहा है, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने, जो सेक्रेटरी स्टेट ने कॉल की उनको और उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स और ये करने वाले रिस्पॉन्सिबल उन सबको जो है वो मजा चखाया जाएगा। दोस्तों ये पाकिस्तान की जो धमकियां हैं ना, ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत तो न्यूक्लियर बॉम्ब से डरता नहीं है। सीधी सी बात आपको बता दूंगा, अगर इन्होंने 1 मारा तो भारत 50 मारेगा, वो अलग बात है। तो दुनिया को पता है कि अगर 2 एटम बम भी फट गए तो कई सालों तक ना यहाँ आसपास एशिया तो छोड़ दीजिए, यूरोप तक भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। खैर ये अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को इतना बुरा असर तोड़ा जाएगा, पूरा हिसाब किताब तो बना रखा है। इसके साथ साथ ना अमेरिका को ये बात समझ में आ चुकी है कि ये जो पाकिस्तान है ये बड़ा बकवास है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके यहाँ पे, क्योंकि इनसे ये बिकाऊ लोग हैं, भिखमंगे लोग हैं और सबसे बड़ी बात है करप्ट बहुत है। तो ये किसी दुश्मन मुल्क को, जैसे ईरान है, उसको इन्हें अपना ये भेज दें। इस चक्कर के अंदर अमेरिका थोड़ा सा घबराया रहता है। तो अब अमेरिका ने प्लान तो बना रखा है दोस्तों। अब देखिए जैसे जैसे पाकिस्तान कंगाल होगा ना, इसके सारे एटम बम भी या तो बेच देगा या अमेरिका से छीन लेगा। कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आने वाले दिनों में ये भी पता लग जाएगा जब ये कुटेगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब मुसीबत के समय आप किसी के साथ ना दो तो कैसे आप फिर बात कर सकते हो कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यूएस के ऊपर एक सपोर्ट था और फ्रेंड्स देखिए आज की खबर आ रही है सुबह सुबह कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने कह दिया कि वी स्टैंड विद इंडिया, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। और राजनाथ सिंह जी को फोन पे ये बताया गया है कि हम हर तरीके से इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो पहली बार इतना बड़ा स्टेटमेंट यूएस के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से आ रहा है। शब्दों पे आप फॉलो करिएगा कि इंडिया को बताया गया कि इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फोर्स है फॉर पीस स्टेबिलिटी इन द साउथ एशिया। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस समय जो टेंशन चल रहा है वो इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया के रीजन में चल रहा है। और फ्रेंड्स इसी के बीच में एक और खबर आई थी, शायद आपको नहीं पता है, कि अमेरिका का एक बहुत सीक्रेटिव प्लान है कि कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को छीना जाए। कि अगर कहीं पे न्यूक्लियर वेपन यूज होने का खतरा है तो वो है पाकिस्तान के द्वारा, बिकॉज पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन स्टेट है और न्यूक्लियर वेपन रखना इट्स नॉट इजी, खिलौना नहीं है, इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और इसीलिए विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है और अमेरिका को हमेशा से पता है कि इन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छीनकर किसी दूसरे कंट्री पे अटैक कर सकती है। और इसलिए कई समय से इनफैक्ट देख सकते हैं 2011 में पहली बार इस पर्टिकुलर सीक्रेटिव प्लान का जिक्र किया गया था कि कैसे यूएस जो है वो एक इमरजेंसी प्लान बना के रखा है कि कैसे स्नैच एंड ग्रैब कर सकते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन अगर इससे खतरा हो अमेरिका या किसी भी देश के इंटरेस्ट के साथ। इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब क्या रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है। सिर्फ शो नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने यह कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। एक तरफ मैंने आपको यह बताया कि भारत ने अपने मिसाइल तक लोड कर दिए, दूसरी तरफ
अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। आई ऑफर्ड माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वी स्टैंड विद इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ है। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है, रिपोर्ट्स हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि भाई क्यों उसने लोड किए हैं, तो उसने जो है वो पाकिस्तान के लिए लोड किए हैं। ये जो आईना सूरत रेडी हुई है पाकिस्तान के लिए हुई है, साथ ही एक ऑफर भी आ गई। पर ये जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती। या तो आप लोगों ने पाव भर के बम उठा के फेंकने हैं, या आपने न्यूक्लियर चलाना है, और साथ ही आपने ऑफर भी कर देनी है कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन बना देते हैं। हाँ जी, अब ये कितने ये कौन सी वाली ऑफर है, चौथी, पांचवी, छठी, मुझे एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से 2 ऑफर्स आई, फिर उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उनकी तरफ से 1-2 ऑफर्स आई, और अब उन्होंने कोई 5वीं दफा जो है ये एक और ऑफर कर दी है। और वो क्या, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बात कर रहे थे, कहा कि हम इस पहलगाम की जो इन्वेस्टिगेशन है ये हम यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन बनाकर करवा लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये 2-3 कंट्रीज मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और फिर यूनाइटेड नेशंस का कमीशन बना दें। भारत कमीशन बनाने की बात नहीं करता। भारत ने तो साफ साफ देखें क्या कहा है। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो सेक्रेटरी स्टेट ने कॉल की उनको और उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स और ये करने वाले रिस्पॉन्सिबल, उन सबको जो है वो मजा चखाया जाएगा। अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक पाकिस्तानी फौजी लगाएगा और पहला अजान उसमें पड़ेगा जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सिपाहसालार। हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और 170 के 170 भारत के ऊपर हमने पॉइंट कर रखे, हम फायर करेंगे। इतने हिंदुओं को मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलेंगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का डिप्लोमेट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है, कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर, भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों कि मोदी जी इस बार पक्का इलाज करना, आप पक्का इलाज करना इनका, और इनका ऐसा इलाज करना कि इनकी पुश्तें याद रखें, इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारा इलाज हुआ था। इनका इलाज 1971 से भी ज्यादा भयंकर होना चाहिए। ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है।